तो भैया एडमिशन स्टार्ट होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के सामने, पेमेंट गेटवे का कैसे इस्तेमाल करें। पेमेंट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा पेमेंट करने का यूपीआई आईडी के थ्रू। चाहे आप क्रेडिट कार्ड करो चाहे डेबिट कार्ड करो, डजेंट मैटर, बट मैं आपको तरीका बताऊंगा, पूरा कंप्लीट तरीका, और क्या क्या चीजें स्टेप आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट इतनी है कि कट मत करना वीडियो को, वरना आपसे हो जाएगी बहुत बड़ी गलती। ठीक है। दूसरी बात, पेमेंट करने के साथ ही आपको कुछ नहीं करना। जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाती है आपकी ईमेल आईडी पर, या फिर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है एसओएल में, या फिर जिस मोबाइल से, फिर जिस यूपीआई से आप अपनी पेमेंट कर रहे हो, वहां पर सक्सेसफुल लिखा आ जाता है। अगर सक्सेसफुल लिखा आ जाता है और अचानक से आपकी विंडो बैक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, वहां से लॉग आउट हो जाना, पूरे फोन को रिफ्रेश करना है। देन उसके बाद में या तो 2 घंटे बाद में, नेट लिख लेना, या तो 2 घंटे बाद में या फिर 24 से 48 घंटे बाद में आपको अपनी फीस रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, क्योंकि तभी आएगी वो। ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक मत करना कि हमने तो पेमेंट कर दी और फीस रिसिप्ट शो नहीं हुई, तो साथ ही के साथ फीस रिसिप्ट शो नहीं हो सकती है। समझ में ये बात, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको 5th सेमेस्टर से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहे, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सीधे अपनी साइट पर। यहाँ पर मैंने लॉगिन करके सारा रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था। ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर आके सीधे करनी है आपको डायरेक्ट पेमेंट। पेमेंट मैंने आपको बता दी 4375 रुपये होगी। अगर आप लोग अपना सेमेस्टर थर्ड का पेपर, जिसके अंदर मान लो सेमेस्टर थर्ड या सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर किसी भी पेपर के अंदर अगर आपकी बैक आती है, तो उसका अगर आप पेपर देते हो तो उसकी एक एक्स्ट्रा फीस लगती है। जैसे इनका यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीस लग रही है इसकी। ठीक है। तो पेमेंट के ऑप्शन पे सिंपली आपको पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने बताया आईडीबीआई पेमेंट गेटवे और एक्सिस पेमेंट गेटवे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पेमेंट गेटवे पर ही जाना है, क्योंकि सबसे अच्छा पेमेंट गेटवे है ये। ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे जाते हो, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। डिटेल मिलने के बाद में आपको जूम करके आप लोग यहाँ पर जाओगे, पे विद रोजर पे, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए, बहुत ही अच्छा। काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई फ्रॉड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस पर क्लिक करना है पे विद रोजर पे, तो आपके सामने पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी। तो डिटेल खुल के आने के बाद में आप लोगों के पास में कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, पे विद यूपीआई, पे यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड और नेट बैंकिंग। ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में यूपीआई आप यूज कर रहे हो, जाहिर सी बात है जिसके पास में एटीएम है वो सभी यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो यूपीआई के थ्रू आप अपनी पेमेंट करो। सबसे बेस्ट प्रोसीजर है यूपीआई के थ्रू आप अपनी पेमेंट करो। ठीक है। तो यूपीआई के लिए अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको या तो अपनी यूपीआई डालनी है या फिर मोबाइल नंबर डाल देने हैं आपको। ठीक है। तो सारे चीज में डालकर आपको दोबारा बता। तो देखिए जैसे आप लोग अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालोगे, यूपीआई डालने के बाद में ये इंटरफेस आएगा, तो आपके फोन नंबर पर यहाँ पर रिकॉर्ड जा चुका है, तो आपको वहां पर सिंपली जाकर पेमेंट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। आराम से जाकर आपको सिंपली पेमेंट कर देनी है। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, यहाँ का इंटरफेस चेंज हो जाएगा। देखिए ये इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है। आपकी ऑर्डर आईडी आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है। और फोन पे मैसेज आ चुका है, फोन के थ्रू हमने यहाँ पर अपना पेमेंट कर दिया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसका आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, और देन आपको जाना है बैक। ठीक है। यहां से इसको करना डायरेक्ट लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद में आपको जाना बिल्कुल बैक। ठीक है। चलिए चलते हम। तो देखिए आपको फिर वहां से सब कुछ लॉग आउट करके, लॉग आउट मतलब सब सारी साइट को हटा के बिल्कुल रिफ्रेश करके फोन को, लैपटॉप को, दोबारा से आना आपके डैशबोर्ड पे। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको यहाँ पर माई अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करना। माई अकाउंट के सेक्शन पे फीस रिसिप्ट और आईडी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ पर शो हो जाएगी सारी चीज। अगर आपका एडमिशन, आपकी फीस रिसिप्ट अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, तो आपको कुछ नहीं करना, पैनिक नहीं करना, ध्यान रखना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी के अभी एडमिशन का किया, तो अभी के अभी यहाँ पर सिर्फ फीस रिसिप्ट नहीं है, थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की है। ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है आपको। 24 घंटे या फिर 1-2 घंटे का आपको वेट करना है, फिर 48 घंटे का, लास्ट 48 घंटे का वेट करना है। तब भी जाकर अगर आपकी फीस रिसिप्ट यहाँ पर नहीं शो होती है, तो आप लोग चले जाना अपने एसओएल सेंटर पर। ठीक है। वहां पर जाकर अपनी आईडी वाईडी सब कुछ लेके जाना, देन आप वहां पर दे देना उनको। उनका अगर कोई उनकी तरफ से कोई इशू हुआ होगा,
सर्वर डाउन का, तो वो आपको सारी चीज वहीं सॉर्ट आउट करके दे देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। और हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट करने के बाद यहाँ पर फीस रिसिप्ट नहीं आ सकती आपकी। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे या फिर एक दिन का भी टाइम आपका लग सकता है, तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया आपको पेमेंट करने का। ठीक है,